हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। और जैसे कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स में हैं, पार्ट 4, पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप चैनल सब्सक्राइब करके सारे वीडियो देख सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ का डेफिनेशन मैंने लिखा है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डेफिनेशन लिख दूंगा, तो देख लीजिएगा आपको चाहिए तो रेफरेंस के लिए। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट the resultant force acting on the body is not zero। एक फर्स्ट हाफ हो गया। सेकंड हाफ है then the force will have an acceleration proportional to the magnitude and direction of the resultant force। पूरे स्टेटमेंट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं एक वर्ड देख रहा हूँ, रिजल्टेंट फोर्स। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, ठीक है। Then the body will have an acceleration proportional to the magnitude and direction of resultant force। यहाँ पे भी resultant force है, मतलब स्टार्टिंग और एंड resultant force से हो रहा है। देखते हैं what is resultant force। throughout mechanics resultant force बहुत important है। हमें हर सम में एक स्टेप तो ये है कि हमें resultant force निकालना ही होगा। तो हम अभी जितने वीडियोस हमने देखे या बनाए, उसमें एक बॉडी होती थी, उस पर एक फोर्स एक्ट होता था, सिंगल फोर्स, ओके। बट रिजल्टेंट फोर्स के मामले में क्या होता है कि एक बॉडी होती है, उस पे मोर देन वन फोर्स एक्ट होते हैं साइमल्टेनियसली। ओके, F1, F2, F3 साइमल्टेनियसली एक्ट हो रहे हैं। ये सब फोर्स का ये बॉडी पे सम इफेक्ट होगा, ओके। बॉडी विल स्टार्ट मूविंग इन सम डायरेक्शन। सपोज करते हैं ये डायरेक्शन में बॉडी स्टार्ट हो रही है मूव करना, ठीक है। द बॉडी स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और यू कैन से एक्सेलरेटिंग। ओके, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ये तीनों फोर्स की वजह से बॉडी के ऊपर इफेक्ट होगा। इट विल स्टार्ट मूविंग इन सम डायरेक्शन। तीन फोर्स एक बॉडी पे लग रहे हैं, ओके। ये तीनों फोर्स की वजह से बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगी, मीन्स मूव होंगी और मोशन में है बॉडी, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है, ओके, इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। सिंपल फॉर्म में यही डायरेक्शन है रिजल्टेंट फोर्स का। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये मतलब डायरेक्ट आपको बता दिया हो कि ये होगा रिजल्ट। बट मैं एक एक चीज़ को एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। एग्जांपल लेने से पहले मैं कुछ चीज़ें रिकॉल करता हूँ। फोर्स जो हमने फॉर्मूला है, न्यूटन का फॉर्मूला, मास एंड एक्सेलरेशन, ओके। F स्टैंड फॉर फोर्स, मास ऑफ अ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। और एक और चीज़ मैं आपको, स्केलर फोर्स, स्केलर एक वेक्टर है। एक और चीज़ में, अगर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है, मीन्स एग्जांपल 100 न्यूटन। फोर्स पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव को इस साइड में डायरेक्शन रहेगा, राइट साइड डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फोर्स पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ये रहेगा, और अगर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, मीन्स -100 एग्जाम्पल न्यूटन, तो फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। आई एम अज्यूमिंग अ बॉडी ऑफ मास 3 kg और यू कैन से 4 kg।
अ बॉडी ऑफ मास 4 kg हैविंग ए एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो अब इसे मैं और सिंप्लीफाई फॉर्म में, अभी एक्सेलरेशन है, मैंने आपको बताया था न्यूटन फर्स्ट लॉ के कंक्लूजन में कि जो भी बॉडी, मूविंग बॉडी के पास एक्सेलरेशन होता है, इट पजेस इनर्शिया फोर्स। तो डेफिनेटली ये बॉडी के पास भी इनर्शिया फोर्स है। उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ये इस तरफ एक्सेलरेट हो रही है राइट साइड, तो डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया फोर्स भी सेम होगा। सो क्या होगा इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला फॉर दैट बॉडी? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? 4, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो 20 न्यूटन। ठीक है, सो मैं ये बॉडी का एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाता हूँ, सेम डायग्राम। ठीक है, सेम डायग्राम बना रहा हूँ। 4 kg है। सो अब मैं ये 5 मीटर पर सेकंड की जगह सीधा 20 न्यूटन शो करता हूँ, और ये दोनों सेम हैं। और ठीक है, क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन को इनर्शिया फोर्स से रिप्लेस किया है। ठीक है, चलेगा, सेम है, कोई चेंज नहीं है। सो अगर मुझे ये बॉडी 20 न्यूटन के फोर्स से उस तरफ जा रही है, या ये बॉडी सेम है 5 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से मूव हो रही है। ठीक है, सो अगर मुझे इसे रेस्ट पे लेके आना है, मुझे रेस्ट पे लाना है ये बॉडी को। सो अगर मुझे रेस्ट पे लाना है तो इसको कैंसिल करना होगा। मीन्स इस बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये बॉडी रेस्ट पे है, स्टेशनरी पे है। ठीक है, स्टैटिक्स पे। सो फॉर दैट, उसके लिए मुझे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अपोजिट डायरेक्शन ये 20 है, तो 20 इक्वल एंड अपोजिट। ओके, सो ये डायग्राम 20 अपोजिट पे है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। दैट मीन्स ये बॉडी अब रेस्ट पे है। ओके, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया? रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है मैंने आपको बताया, तो हम रिजल्टेंट फोर्स एक बार आपको सो ये बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स हम फाइंड करते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स मीन्स दोनों को ऐड करना है, जैसे हम मैथ्स में ऐड करते हैं नॉर्मली। ये बहुत सिंपल इसमें मैंने लिया है एग्जांपल। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सम्स लेंगे, तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के सम्स लेंगे, तो हम क्लियर होते जाएंगे। सो ये है 20, पॉजिटिव है ना, डायरेक्शन देखिए, तो +20। ओके, +20 ये वाले का, और ये वाले का -20, क्योंकि नेगेटिव साइड है, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, ये राइट साइड डायरेक्शन कर रहे हैं तो पॉजिटिव। तो व्हाट इज 0 न्यूटन। तो ये बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स क्या है? 0 न्यूटन। ओके, दैट मीन्स इसको हम सिंपली रेस्ट पे है, ये फोर्स नहीं है तो मीन्स बॉडी रेस्ट पे है। सो अब एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ओके, अब सेम बॉडी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, 4 kg। ओके, और एक्सेलरेशन को हमने इनर्शिया फोर्स से रिप्लेस किया था, तो इनर्शिया फोर्स 20 न्यूटन। ओके, अब मुझे एक फोर्स अप्लाई करना है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू है 28 न्यूटन। ओके, सेम बॉडी, इसको मैंने एक्सेलरेशन से रिप्लेस किया और एक अपोजिट फोर्स लगाया मैंने 28 न्यूटन का। अब इसका हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करते हैं ये बॉडी का, ये केस में।
केस 2 है ये, तो रिजल्टेंट फोर्स, सो ये 20 है, राइट साइड है तो प्लस है ना, एज पर हमने कन्वेंशन पॉजिटिव है, राइट साइड है तो हम पॉजिटिव में लिखते हैं, तो राइट साइड है तो इसके लिए पॉजिटिव, और ये 28 लेफ्ट साइड है तो हम इसे नेगेटिव में लिखेंगे, सो -28। सो मैथमेटिक्स है अभी प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 8 न्यूटन। सो अब मैं ये बॉडी का, अभी आप देखेंगे एक बॉडी है, 2 फोर्स है, अच्छा नहीं लग रहा। अब हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल गया है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव साइन आई है, सो नेगेटिव मीन्स डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। सो सेम बॉडी का हम इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं, मतलब फाइनल डायग्राम 4 kg, ठीक है। 8 न्यूटन है, माइनस आएंगे, माइनस मीन्स लेफ्ट साइड, ठीक है, माइनस है फोर्स तो लेफ्ट साइड शो करना है। सो आई हैव टू शो इट लाइक दिस, ठीक है। तो दिस विल इक्वल टू 8, मतलब ये इससे सिंपल वे में मैंने ये बना दिया है, मीनिंग सेम है, इफेक्ट सेम है, ठीक है। सो अब एक और चीज़, अभी इस डायरेक्शन में फोर्स है, डैट मीन्स इट हैव फोर्स है, अभी 8 न्यूटन, इन अदर वर्ड्स में कहूँगा इनर्शिया फोर्स है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स है, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स, बट अभी ये इनर्शिया फोर्स हो गया है। सो नाउ फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फॉर दिस केस। व्हाट इज फोर्स नाउ, इज इट रिजल्टेंट फोर्स ही हमारा फोर्स है, मास क्या है 4 kg, और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। सो अब मैं इसका एक और डायग्राम बना लेता हूँ। अब याद रखिएगा किसके बाद कौन सा डायग्राम है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 4 kg, ये कंक्लूजन का डायग्राम है मेन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन पे ही हमें 2 दिस बोथ आर सेम। सो न्यूटन लॉ, सेकंड लॉ यही कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो बॉडी रेस्ट पे आ जाएंगी, जैसे हमने ये डायग्राम में देखा था, क्योंकि ये 20 था, ठीक है, 20 था, हमने इधर भी 20 एक फोर्स मैंने अप्लाई किया तो ये रेस्ट पे आ गया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो ये रेस्ट पे आ गया। अगर लेकिन दूसरे केस में, इसका दूसरे केस में मैंने यहाँ पे 28 न्यूटन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया, जिसकी वजह से रिजल्टेंट नॉन ज़ीरो आया, ठीक है, ज़ीरो नहीं आया। अगर ज़ीरो आया रहता तो रेस्ट पे हो जाती थी बॉडी, हाँ, ज़ीरो लाना रहता तो मैं 20 न्यूटन अपोजिट पे अप्लाई करता लेफ्ट साइड में, तो ये 20 को कैंसिल कर देता और बॉडी रेस्ट पे आ जाती लाइक दिस, ओके। बट यहाँ पे रिजल्टेंट मिला हमें 8 न्यूटन, और हमने फोर्स से के फॉर्मूले से फाइंड किया कि एक्सेलरेशन भी मिला हमें 2 मीटर पर सेकंड। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट ज़ीरो, ये इज नॉट ज़ीरो, 8 इज नॉट ज़ीरो, हमें 8 मिला है, तो देन द बॉडी विल हैव एक्सेलरेशन, बॉडी विल हैव एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल में है, ये लॉ से हमने निकाला, ठीक है। जितना ज़्यादा रिजल्टेंट फोर्स रहेगा उतना ज़्यादा इसकी भी वैल्यू रहेंगी, और डायरेक्शन भी हमने सेम रहेगा, इसका डायरेक्शन लेफ्ट था, इसका डायरेक्शन भी लेफ्ट था। थ्रू आउट मैकेनिक्स आपको ये बार बार अप्लाई करना है हर सम में, ओके। तो आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए टू हैव अ कंट्रोल ऑन मैकेनिक्स और पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और ऐसे वीडियो बनाते जाऊँ।
और शेयर कीजिए, और कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछिए। थैंक यू।